नमस्कार। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश अकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं केवीएस के इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, साथ साथ सीटेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, सीटेट के भी क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो आज मैं आपको इंटरव्यू के लिए एक ऐसा टॉपिक बताऊंगी जिसमें अगर आपने गलती कर दिया तो वहाँ पे आपको मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे आपको ना सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इन गलती को आप ना करें, इस वजह से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसको आप वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कि आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर उन्होंने पूछा कि जैसा कि हर एग्जाम्स के इंटरव्यू में होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में तो पूछते ही हैं, वो तो बहुत हाई लेवल का इंटरव्यू होता है। और इन द सेम मैनर आपके केवीएस में भी पूछ लेते हैं अक्सर ही। तो अगर आपकी बारी आए कि आपको वीकनेस बतानी हो और अपनी और स्ट्रेंथ बताना हो, तो आप किस तरह से अपनी वीकनेस को बताएंगे और किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे मैं एक बात करना चाहूँगी। जब आप कभी दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो और कोई प्रोडक्ट के बारे में उस शॉपकीपर से पूछते हो, तो ये बताइए, अगर उस शॉपकीपर ने आपसे कह दिया कि इस प्रोडक्ट में ये कमजोरी है, बाकी सारी इसकी क्वालिटीज़ है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं लोगे। इन द सेम वे अगर आप इंटरव्यूअर्स के सामने अपनी वीकनेस बताते हो तो वो आपको मार्क्स काटेंगे ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको वीकनेस बतानी ही नहीं है। तो बतानी क्या है, क्योंकि भाई अगर वो पूछेंगे तो आपको वीकनेस तो जाहिर करना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई उनको मना तो आप कर नहीं सकते कि सर मेरे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं। नहीं, आपको अपनी बात को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उनको लगे कि वो वीकनेस वो जना ही ना दे। ठीक है, मतलब कहने का ये सेंस है कि वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ लगे। ठीक, तो देखिए, स्ट्रेंथ में तो कई सारे अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, टीचर्स के पंक्चुअलिटी से लेकर के बच्चों से लगाव ना, ये सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है वीकनेस की, तो आपको इस पर एक बात ध्यान देना है कि वीकनेस को लेकर के आपको वीकनेस नहीं बतानी है, आपको वीकनेस भी इसी तरह से शो करना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ हो। अब मान लीजिए ये आप कैसा, ये हम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी वीकनेस को भी शो कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल आपको ले लूँ कि अगर आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर, जब तक मुझे कोई किसी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से ना हो, तब तक मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना नहीं पसंद करता। ये तो अच्छी बात हुई, और ये एक तरह की आपकी वीकनेस भी हो गई, लेकिन ये पॉजिटिव वीकनेस है, क्योंकि भाई जब तक आप अच्छे से जानकारी नहीं ले लोगे उस चीज़ के बारे में, तब आप अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करोगे। इस वजह से आपको गलत ना एक्सप्लेन करो, आप उसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी ले लो, तब बच्चों के सामने एक्सप्रेस करो। और ये बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि छोटे बच्चे अक्सर एक दूसरे की शिकायत किया करते हैं। तो आपको कहना है कि मैं सारे बच्चों को तो ध्यान देता हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक मैं किसी चीज़ को सामने नहीं देखता कि इस बच्चे ने ये किया है, तब तक मैं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा उस तरह से, मतलब उसको समझाना या फिर उसको डांटना इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी जो निर्णय मैं लेता हूँ, वो जब मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने देखता हूँ तभी मैं निर्णय ले पाता हूँ। तो इस तरह से करके आप अपनी वीकनेस बता देंगे। ठीक है, अब एक तीसरी आपको ये भी मैं बता दूँ कि जैसे होता है कि कोई टॉपिक है, जब तक मैं उसके बारे में पूरा पढ़ ना लूँ, तब तक वो टॉपिक मुझे, मतलब मैं जब तक डीपली उसके बारे में ना पढ़ लूँ, तब तक वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे रटना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, तो इस तरह से करके आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल के उनको बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपने तरह के एग्जाम्पल्स खुद बनाइए कि किस तरह से आपको अपनी वीकनेस बतानी है, और वीकनेस भी ऐसी हो कि जो अच्छी क्वालिटी की हो, मतलब जो भी वो मतलब वो एक क्वालिटी हो, आपकी यूनिक क्वालिटी हो। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद अपनी वीकनेस बता देंगे कि मुझे टेक्नोलॉजी का नहीं आता, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो इस तरह का वीकनेस अगर आप बताएंगे तो आपको कौन नंबर देगा, कोई नहीं देगा। जाहिर सी बात है,
वहाँ पे आपको मतलब कि वो लोग कहेंगे नहीं, बट लेकिन आपके नंबर्स तो कट ही जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरी सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपके जो भी भाई बहन या फिर जिनको भी आप जानते हो कि वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं NIOS NCERT इग्नू से रिलेटेड सारी कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, और जो एग्ज़ाम ये चाहता है आपका सीटेट, वो सारी मैं प्रिपरेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।